तो आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन में नरमी के बाद दफातर में भी कामकाज शुरू हो गया है। इधर एपी हुकूमत ने अपने मुलाजमीन को मई माह से मुकम्मल तनख्वाह देने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के नतीजे में होने वाली मुलाजमीन की दुश्वारियों को दूर करने का हुकूमत ने फैसला किया है। हुकूमत का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से रियासत की मईशत मुतासिर हुई है। इस कोरोना वायरस का असर मुल्क की मईशत पर भी पड़ा है। लॉकडाउन की वजह से हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी का फैसला किया था। गुज़िश्ता 2 माह से मुलाजमीन को सिर्फ निस्फ तनख्वाह दी जा रही थी। ताहम वज़ीर आला जगन ने वाज़ेह किया कि जल्द ही 2 माह के बकायाजात पर भी फैसला किया जाएगा। तो वहीं आंध्र प्रदेश में 58 दिनों के बाद आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल हुआ है। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की रियासत भर की 430 रूट्स पर 1683 बसें चलाई जा रही हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बसें चलेंगी। रियासत के तमाम बस डिपोज पर मुसाफिर देखे गए। हुकूमत की जानिब से कोरोना को फैलने से रोकने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं। APSRTC operation partially to facilitate the passengers who are eagerly waiting from 2 months. All the passengers are requested to maintain safe distance and use masks to prevent COVID for the benefit of the society. All are requested to maintain safe distance again and again and to take all precautionary measures to avoid COVID. बिजली की कीमतों में इजाफे का मामला एपी हाई कोर्ट पहुंच गया है। अदालत में मफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई और 2 महीनों का बिल एक साथ देने और स्लिप में इजाफे को रोकने की अदालत से अपील की गई और अवाम पर माली बोझ नहीं डालने की दरख्वास्त की गई है। अदालत ने इस मामले पर 3 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी है। तो वहीं एपी हुकूमत की जानिब से बिजली बिल में इजाफे के खिलाफ रियासत भर में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। तेलुगु देशम ने जगन हुकूमत से 200 यूनिट से कम बिजली बिलों को माफ करने और बढ़ाए गए इजाफे में कमी करने की मांग की है। गरीब लोग हैं जो अभी रोज़गार भी उनके लिए नहीं है, उन सबको जो कोई भी 200 के यूनिट के कम करंट यूज़ करते हैं उन सबको ये बिल माफ़ी करना चाहिए, वो उचित में देना चाहिए। तो ये हमारा डिमांड है वाईएस जगन जी से। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8092 सैंपल्स का टेस्ट किया गया, जिसमें 45 अफराद मोहलिक वबा कोरोना से मुतासिर पाए गए। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2452 हो गई है। रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में 718 अफराद जेर इलाज हैं। आलमी वबा ने रियासत में अब तक 54 अफराद की जान ली है। दीगर रियासतों के 153 अफराद भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। उधर विजयवाड़ा म्यूनिसिपल कमिश्नर ने हुक्काम और ताजिरों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने नए गाइडलाइंस के साथ दुकानों को खोले रखने की इजाज़त दी। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट इलाकों में तिजारती सरगर्मियां नहीं रहेंगी। ताजिरों ने जेवरात और फुटवियर की दुकानों को भी खोलने की इजाज़त देने की अपील की। Shops and entities can be open in non-containment zones. Containment zones are clearly defined with core and buffer area. Other than containment area, clear guidelines were already given. All the shops and entities, they have to follow the guidelines. 50% of the staff only allowed to be operate in the private entities, and they have to maintain strict social distancing measures, strict physical distancing measure, as well as personal hygiene. They shall wear mask and all, and sanitizers also to be used by them. बिजनेस करना, इकोनॉमी जनरेट करना एक तरफ की बात है, दूसरी तरफ की बात है जान जागिर में लगाना। मतलब बाजी में नहीं लगा सकते हम जान को। तो हम अपना जो है पूरा जो मेंटेन करना है, तो आपको मास्क वेयर करना है, तो सैनिटाइजन करना है। जो भी आपको जो कंज्यूमर आएगा उसको आप स्क्रीनिंग टेस्ट लगवाइए। जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसको इन और एग्जिट अलग से गेट रख के, एक गेट से निकल के दूसरे गेट में आदमी को एग्जिट करवाने का, तो ये सब आप मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये 10 दिन का या 1 महीने में या 15 दिन में जाने वाला नहीं है। कोरोना के साथ जीना है। वी हैव टू लिव विथ कोरोना। हैदराबाद है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में, उधर सब ज्वेलरी खोलने को बोल रहे हैं। ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा है ज्वेलरी क्यों बंद कर रहे, और इट इज़ रिलेटेड टू कॉमन पीपल ऑल्सो। इसके लिए हमारे को अगर परमिशन दिएगा
देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि फुटवेयर का भी कुछ रास्ता निकाली है। हमारा होलसेल है, रिटेल भी कुछ जगहों में खुल रहा है सुना है मैंने, लेकिन विजयवाड़ा में कंटेनमेंट जोन नहीं होने पर भी हमारा एरिया उसको बोल रहे फुटवेयर नहीं खोलना है। दरगाह हजरत सैयद शाह बुखारी के मुतवल्ली अल्ताफ राजा ने एपी हुकूमत से ईद के मौके पर लॉकडाउन में मशरूत नरमी देने की अपील की है। उन्होंने वज़ीर आला से नमाज ईद के लिए मसाजिद और ईदगाहों में मशरूत इजाजत देने की अपील की है कि डिस्टेंस के साथ दूरी अख्तियार करते हुए रमज़ान के ईद की नमाज, ईद उल फितर की नमाज अदा कर सके। कम से कम 50 लोग कम से कम मस्जिदों में जमा होकर नमाजें अदा कर सके, ईदगाह में जमा होकर नमाज अदा कर सके, ऐसा एक कानून बनाइए। मौलाना अब्दुल जब्बार उमरी की जानिब से गरीब और पसमानदा खानदान में रमज़ानुल मुबारक की किट की तकसीम अमल में लाई गई। समाजी कारकुन मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुस्तहक़ खानदान में रमज़ानुल मुबारक किट से तकसीम की। इस मौके पर मौलाना अब्दुल जब्बार उमरी ने कहा कि किट की तकसीम रियाकारी के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए जारी है। कर्नूल शहर में भी, पुराने शहर में रेड जोन की वजह से काफ़ी मसाइल का सामना वहाँ की कौम कर रही है, जिसके नतीजे में रमज़ान जैसा मुबारक महीना भी वो जो है अपनी खुशियों से मनाने के मौक़िफ़ में नहीं। तो ऐसे वक्त में हम हमारे दोस्त अहबाब के ज़रिए से इस रमज़ान की ईद की खुशी में, उनकी खुशियों में हम जो है शरीक हो सकें, वो ईद खुशी से मना सकें। इसलिए हम जो है हमारे शहर के मुख्तलिफ़ महल्लों में अब तक तकरीबन आज जो यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है, ये मिला करके 2-2.5 हज़ार फैमिलीज़ तक हम दाल, ऑयल और चावल, सबसे बड़ा नेकी का काम ये लॉकडाउन में हमारी इबादतों से सबसे अहम काम फ़कीरों को, मजबूरों को, मोहताजों को, ज़रूरतमंदों को, जो भूखे और प्यासे, उनको तलाश कर के जो है खाना खिलाना, ये सबसे बड़ी वक्ती नेकी है और शरीयत के हिसाब से भी है। और इस खिलाने का मकसद अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है। ముస్లింలు హిందువులకు అందరికీ ఎవరైతే పేదలు ఉన్నారో, ఎవరైతే రోజువారీ కూలి చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా కొంతైనా కొంత తోడ్పాటు అందించాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ కుటుంబాలకు, ఒక కుటుంబానికి 5 కిలోల బియ్యం, కిలో కందిపప్పు, ఒక ఆయిల్ ప్యాకెట్ ఆ రకం సహకారం అందిస్తున్నారు। उधर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एपी के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन के दौरान मुस्तहक अफराद में राशन किट से तकसीम किए गए। कदीम करनूल में MIM दफ्तर में ज़िला इंचार्ज मंसूर अहमद ने गरीब और पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में किट की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मुल्क भर में फलाही काम किए जा रहे हैं। तक 700 से 1000 किट्स तकसीम किए हैं और हमारे वार्ड्स के कारपोरेटर्स जहाँ जहाँ 3rd वार्ड, 6th वार्ड, ये लोगों भी जो है 250 किट्स बनाए हैं और 6th वार्ड में भी जो है बहुत सारे किट्स तकसीम करे हैं। 11th वार्ड और 10th वार्ड के साथियाँ भी जो है कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स, ये लोग भी जो है बहुत सारा खाना बनाकर तकसीम कर रहे हैं, आवाम के वास्ते खिदमत कर रहे हैं। उन सब को मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। नंदियाल अल मदद तंजीम की जानिब से रमज़ान किट की तकसीम अमल में लाई गई। ये तकसीम रुकन असम्बली नंदियाल शिल्पा रवि के हाथों अमल में लाई गई। इस मौके पर मुस्तहक ख़ानदान में रमज़ान किट की तकसीम अमल में लाई गई। ग़िज़ाई अजनास और ज़रूरी अशिया इसमें शामिल हैं। जिंदाल सीमेंट की जानिब से गरीब अवाम में राशन किट की तकसीम अमल में लाई गई। मकामी रुकन असम्बली कटासानी के हाथों अमल में लाई गई। इस मौके पर जिंदल कंपनी के मैनेजर भास्कर ने कहा कि कंपनी समाजी जिम्मेदारी के तहत गरीब लोगों की मदद कर रही है। काम करने के लिए हाजिर हुए हैं। जिंदाल फैक्ट्री, जिंदाल ग्रुप और हमें अपने आजू बाजू की सोसाइटी के लिए अच्छा काम करने के लिए उत्सुक रहता है। ये कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में हमने बिलकल गुडूर और बुजनूर विलेज को सपोर्ट